कोर्ट अगली तारीख कब दे सकती है और कोर्ट अगली तारीख कब नहीं दे सकती है, तो यही सारी चीजें बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 24 के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 309। 309 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए इसको सिंगल करा रहा हूं। कोर्ट की पावर को बताता है। देखिए क्या कहता है, पावर टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग। कोर्ट के पास में पावर है 309 के तहत में, वो क्या कर सकती है, वो अगली तारीख भी दे सकती है और कार्रवाई को कुछ टाइम के लिए रोक भी सकती है। कोर्ट के पास में पावर होती है। देखिए क्या कहता है ये सेक्शन, दो तरह की बात कहता है जी। पहली बात तो ये कहता है कि कोर्ट के सामने जब कोई मामला आता है तो कोर्ट की कोशिश ये रहती है कि उस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। कोई भी मामला आ गया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, रेप कर दिया, चोरी का मामला, कोई भी मामला आता है, किसी भी कोर्ट के सामने आता है, तो उस कोर्ट की जो रणनीति रहती है, जो नीति रहती है, वो ये रहती है कि इस मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए, यानी कि ज्यादा टाइम ना लगे। कोर्ट की यही नीति रहती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि जिन कारणों से कोर्ट को अगली तारीख देनी पड़ जाती है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, अगली तारीख भी दे सकती है, मामले को पोस्टपोन कर सकती है कि भाई 10 दिन के बाद आना, 20 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद में आना। जैसे कोई केस आ गया, कोई चोरी का ले लो, कोई रेप का ले लो, कोई भी केस ले लो, और ऐसे में जिसने जो वो केस लेके आया वो साथ में अपने 20 विटनेस भी ले आया, ठीक है। अब कोर्ट की नीति क्या रहेगी, कोर्ट की तो नीति यही है कि जल्दी से जल्दी मामले को निपटाया जाए। अब 20 विटनेस ले आया, अब 20 विटनेस का एग्जामिनेशन करना, और ऊपर से दूसरी पार्टी के पास में भी यह अधिकार है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि जो एक्यूज है वो भी क्या कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, भाई उसका भी ऐसा राइट है। तो ऐसे में तो पूरे दिन में नहीं होगा ये काम। तो अब कोर्ट को अगली तारीख देनी पड़ेगी, है ना। यानी कि कोर्ट की नीति तो यही है कि भाई जल्दी से जल्दी निपटाएं, पर भाई इतने विटनेस आ गए, ये तो एक दिन में इनका एग्जामिनेशन नहीं होगा, ऊपर से इनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना है ना। ऐसा कोर्ट के पास भी लिमिटेड टाइम है। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो भाई तुम कुछ दिन के बाद आना या फिर कल आना। अब कल की तारीख दे दी, लेकिन कोर्ट ने अपने उसमें देखा रिकॉर्ड के भाई कल तो कोई अर्जेंट केस की हियरिंग है, तो कल तो इनके मामले की हम सुनवाई कर ही नहीं सकते, कल तो कोर्ट बिजी है, तो परसों देख लो, परसों भी कोर्ट बिजी है, तो नरसों देख लो, नरसों भी कोर्ट बिजी है। तो ऐसे करते 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 लगा कि अब ये जो मामला है ये 20 दिन के बाद, यानी कि 21वें दिन कोर्ट अभी तक फ्री है, तो इनको कौन सी तारीख मिलेगी, अब 21वीं तारीख मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो पहली बात यही कहता है कि मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि भाई अगली तारीख देनी पड़ेगी, तो ऐसे में फिर कोर्ट वो तारीख देगी जिस दिन कोर्ट फ्री होगी, यानी कि जल्दी से जल्दी, यानी कि 20 दिन से पहले कोर्ट भी फ्री नहीं है, 21वें दिन ही फ्री है, तो फिर वो अगले 21 दिन के बाद उसको क्या दे दी जाएगी, तारीख दे दी जाएगी। तब तक के लिए मामला क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी मेरे को जरूर बताएं। देखिए अगर आपने कोर्ट का ऐसे चार्ट देखा हो, ऑनलाइन देखा हो, तो मैं आपको बता दूं कुछ केस तो ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे मान के चलो 10 बजे किसी केस की हियरिंग है और अगले केस की यानी कि किसी और मुकदमे की हियरिंग 11 बजे है और उससे अगले की 12 बजे है। अब 10 बजे जो केस चला था ना, उनके सारे विटनेस आए हुए हैं, तो उनका एग्जामिनेशन करते करते 12 बज गए। तो जिस केस की हियरिंग 11 बजे होनी थी उस केस का क्या हुआ, तो उसका फिर आगे पोस्टपोन कर दिया 1 बजे 2 बजे। अब 2 बजे तक भी चलता रहा ये 10 बजे वाला केस, तो ये जो 3 केस निपट गए इनका क्या होगा। तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है, ऐसे में कोर्ट अर्जेंट दिखा के उनको अगली तारीख दे देती है बिना सुनवाई किए। ऐसा आपने रियलिटी में भी देखा होगा, है भी रियलिटी है बात, रियल में ये चीज है कि अगर वो किसी अर्जेंट केस के ऊपर काम कर रही है और उसी दिन उसी कोर्ट के अंदर 5 केस और थे, उनकी सुनवाई करनी थी, लेकिन भाई उनके विटनेस ऐसे आए हुए हैं और विटनेस का एग्जामिनेशन करना जरूरी क्योंकि अर्जेंट केस था, तो उस तारीख को जो बाकी के केस है उनको क्या कर दिया, अगली तारीख दे दी। जाओ भाई, क्यों दे दी, क्योंकि 309 के तहत में पावर है बिना सुनवाई किए। तो यही चीज बता रहा है कि कोर्ट क्या करेगी, जल्दी से जल्दी मामले को निपटाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन बन गई भाई अगली तारीख देनी पड़ेगी, तो ऐसे में अगली तारीख वो दे देगी जिस दिन कोर्ट फ्री होगी, यानी कि जब भी तब भी यही सोच के देगी कि जल्दी जल्दी निपटाया जाए। जल्दी जल्दी अब है ही कोर्ट 21 तारीख को फ्री, उससे पहले है ही नहीं, तो 21 तारीख को अगली तारीख दे दी भाई, उस दिन आना, उस दिन आपके मामले की सुनवाई करेंगे। समझ में आई, ठीक है। अगर वहीं पे मामला 376 का हो या 376 ए का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, या फिर रेप से रिलेटेड अगर मैटर है और जिस दिन कोर्ट में वो मैटर आता है कि साहब इसने मेरा रेप किया जिस दिन कोर्ट के अंदर वो मामला आता है, तो उस दिन से लेकर 60 दिन तक, 60 दिन के अंदर अंदर उस मामले को निपटाया जाएगा अगर रेप का मामला है। तो वहीं पे भाई अगर जिसको डाउट था मैं बता देता हूं, एक डाउट आया था 173 को लेके, चार्जशीट को लेके, कि सर रेप के मामले में जो पुलिस चार्जशीट देती है वो कितने टाइम तक दे सकती है, यानी कितना टाइम पुलिस के पास में होता है। भाई जो मेरे पास बेयर एक्ट है ना वो दिसंबर 2022 का है अभी का, अभी जैसे
जनवरी चल रही है, आज कितनी जनवरी हो गई, आज शायद 20 जनवरी है, 20 जनवरी 2023 चल रहा है। तो एक महीने पहले का मेरे पास बेयर एक्ट है, सीआरपीसी है, उसके अंदर 90 दिन बताया गया है कि भाई जो पुलिस के पास में जो टाइम होता है ना चार्जशीट के लिए, वो 90 दिन का होता है, यानी 3 महीने तक का होता है। ठीक है, 3 महीने, एक महीने में 30 दिन, तो 30 90, तो 90 दिन का टाइम होता है। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 60 दिन है। तो भाई मेरे वाले बेयर एक्ट के अंदर 60 दिन 90 दिन है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, और आप किसी और बुक में भी कंफर्म कर लीजिए, गलत मत पढ़िए ना, मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, मेरी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है आपको मैं गलत पढ़ाऊं। मेरे को ही पता है कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो जज की कुर्सी आपके हाथ से जा सकती है। तो भाई पुलिस के पास में जो चार्जशीट का टाइम होता है वो होता है 90 दिन का, और कोर्ट में आने के बाद में कोर्ट के पास में जो टाइम होता है वो होता है 60 दिन का। रेप के केस में 60 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे इनको मामला निपटाना पड़ेगा, और 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस को क्या करनी पड़ेगी, चार्जशीट जमा करवानी पड़ेगी रेप केस के अंदर। तो इसका जो डाउट था भाई वो क्लियर कर लीजिए, और जिसका भी डाउट था मेरे को थम्स अप दे देना अगर क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, तो रेप का मामला तो 60 दिन के अंदर अंदर निपटाया जाएगा। दूसरी बात इस सेक्शन के अंदर देखिए क्या कहता है, यह कहता है कि अगर वहीं पे कोर्ट को लगे कि भाई मामले को कुछ टाइम के लिए ना रोक देना चाहिए, तो ऐसे में कोर्ट के पास में पावर है, 309 के तहत में कोर्ट क्या कर सकती है, उस मामले को कुछ टाइम के लिए रोक सकती है। ठीक है, दूसरी बात यही कहता है। या फिर अगर कोर्ट को लगे कि मामले को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, अगली तारीख दे देनी चाहिए, तो ऐसे में कोर्ट उस मामले को अगली तारीख भी दे देगी कि भाई 6 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना। ठीक है, जैसे ये मानहानि वगैरह के जो केस हो गए, या फिर जो समझौते वाले केस हो जाते हैं। अब कोर्ट के अंदर केस आ गया, ठीक है, अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि भाई ये तुम्हारा जो मानहानि वाला है ना, अगर हो सके तो तुम तुम्हारा बाहर समझौता कर लो, अगर तुम्हारा समझौता होता है तो फिर हमको बता दो, हम फिर जो जजमेंट होगा वो हम दे देंगे, तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में कार्रवाई को रोक दिया कि एक बार तुम लोग कोशिश करो, जो कंपाउंडेबल जो मामले होते हैं उनमें ऐसा कोर्ट कर देती है कि हम इस मामले को कुछ टाइम के लिए रोक रहे हैं, तब तक तुम्हारा होता हो तो तुम लोग कर लेना। या फिर अगर कोर्ट को लगा कि भाई कोई दोनों पार्टियों से कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में फिर कोर्ट क्या करती है, थोड़ा मामले को पोस्टपोन कर देती है कि भाई मामले की सुनवाई अगले 6 महीने बाद की जाएगी, तब तक तुम्हारे पास जो विटनेस एविडेंस उसको स्टोर करो, फिर कोर्ट में ऐसे लेके आओ। तो ऐसे में कोर्ट के पास में 309 के तहत में पावर है, मामले को रोक भी सकती है और मामले को आगे पोस्टपोन भी कर सकती है। दोनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। ये सेक्शन ये बात कहता है जी। लेकिन अगर वहीं पे जहां पे मामला ऐसे पोस्टपोन कर रहा है, कोर्ट ऐसा काम कर क्यों रही है, तो वो रीजन भी साथ के साथ लिखती चलेगी, और यहाँ पे भी कोर्ट ने जो अगली तारीख दी है वो अगली तारीख दी क्यों है, वो रीजन भी यहाँ पे साथ के साथ में ऐसे लिखती चली जाएगी कि भाई हम आज इनकी जो इनके पास में जो विटनेस थे उनका सारों का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, इसलिए हम इनका एग्जामिनेशन करने के लिए अगली तारीख देते हैं 15 दिन के बाद में। 15 दिन से पहले क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 15 दिन तक कोर्ट का शेड्यूल क्या है, बिल्कुल बिजी है, कोर्ट के पास में कोई टाइम नहीं, इसलिए 15 दिन के बाद 20 दिन 21 दिन 22 दिन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो रीजन दे देगी, यहाँ पे भी रीजन दे देगी कि मामले को कुछ टाइम के लिए क्यों रोका जा रहा है, फिर अगली तारीख क्यों दी जा रही है, मामला क्लियर। ठीक है, अगर वहीं पे जो एक्यूज है, ये जो एक्यूज है, अगर ये बेल पे नहीं है, उस मामले में इसने बेल नहीं ले रखी है, तो ऐसे में जब कोर्ट ने अगली तारीख दे दी, ठीक है भाई अगली तारीख को आना तुम लोग, और इसने बेल नहीं ले रखी है, तो इसको वापस कहां भेज दिया जाएगा, इसको वापस फिर कस्टडी में भेज दिया जाएगा। यानी कि पहले से तो ये कस्टडी में था ही, इसको बेल नहीं मिली थी, तो अब इसको दोबारा से फिर कस्टडी में भेज दिया जाएगा, और अब की बार जो कस्टडी में भेजा जाएगा वो बाय वारंट कहां भेज दिया जाएगा, रिमांड पे भेज दिया जाएगा जी। और रिमांड भी कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और रिमांड भी कौन सा, जुडिशियल रिमांड। ठीक है, जुडिशियल रिमांड हमेशा ध्यान में रखना 309 के साथ में। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, 15 दिन के लिए इसको जुडिशियल रिमांड पे भी ऐसे भेज सकती है अगर इसने बेल नहीं ले रखी है तो। या फिर एक बात और जोड़ दी इन्होंने यहाँ पे, परंतु लिख के प्रोवाइडो के अंदर ये लिख दिया कि अगर वहीं पे विटनेस आए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर कोर्ट को लगता है कि भाई सभी विटनेस का एग्जामिनेशन करना जरूरी है, तो उनका एग्जामिनेशन फिर होगा ही होगा, तब कोर्ट अगली तारीख नहीं देगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि भाई अगली तारीख देना भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में क्या नहीं, आज के टाइम में यानी कि जिस दिन कोर्ट की जो हियरिंग चल रही है उस दिन सभी विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर सारे विटनेस हाजिर हैं तो कोर्ट की कोशिश ये रहेगी कि सभी का एग्जामिनेशन किया जाए, इनको दोबारा बुलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर भाई कोई ऐसा ही रीजन आ गया कि कोर्ट इतने अर्जेंट है कि भाई आज तो इन सभी का हो ही नहीं सकता, ये बात इन्होंने लिख दी। जैसे मान के चलो ये जो थे अपने 10 विटनेस ले आए, मान के चलते हैं, ठीक है, और इनकी जो स्टार्ट हुआ मामला वो हो गया 10 बजे स्टार्ट,
लेकिन 12 बजे किसी और केस की हियरिंग थी और वो थी बिल्कुल अर्जेंट, अर्जेंट में डाल रखी थी कि भाई उसका तो मामला की सुनवाई करनी ही करनी है, और ऐसे में 10 ले आए, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में पहले ही बता चुका हूं ये चीज। तो अब कोर्ट की कोशिश तो ये रहेगी कि भाई जितने भी विटनेस कोर्ट में हाजिर है उनका एग्जामिनेशन किया जाए, कोर्ट की पहली कोशिश यही रहेगी। लेकिन लग रहा है कि भाई 2 घंटे में तो इनका एग्जामिनेशन होगा नहीं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे, लगता है कि 5-6 घंटे लग जाएंगे, आज सारा दिन लग जाए। लेकिन 12 बजे वाली जो हियरिंग है भाई वो अर्जेंट है। तो ऐसे में जितनों का एग्जामिनेशन होगा ठीक है, उसके बाद कोर्ट लिख के दे देगा, यानी कि रीजन बता देगा कि भाई बाकियों का एग्जामिनेशन बाद में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि कोर्ट इज अर्जेंट। क्लियर और नॉट क्लियर मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। हाँ, रीजन साथ के साथ देता जरूर चलेगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि भाई जितने भी आए उनका कर लिया जाए। जैसे मान के चलो 10 बजे कोर्ट स्टार्ट हो गई थी इस केस के अंदर, और 12 बजे वाला जो केस था वो इतना अर्जेंट नहीं था, और ऐसे में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और कोर्ट को लगा कि 12 बजे वाला केस इतना नहीं, तो उसको आफ्टर लंच कर दो 3 बजे का, तो 3 बजे तक फिर ये केस चलता रहेगा, ठीक है। उसकी सुनवाई 3 बजे हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो हो जाएगी। लेकिन भाई अगर अर्जेंट केस आ गया है तब तो आप भी समझते होगे, तब अगर आप जज होते तो आप क्या करते भाई? जब सीजीएम ने कहा है कि भाई अर्जेंट वाले की हियरिंग करनी है, इसको अगली तारीख दे दो, तो फिर आप भी तो अगली तारीख देंगे, है ना। अब सीनियर की बात भी मानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात कहता है। लेकिन अब इसके अंदर एक बात और भी कह दी कि कोर्ट अगली तारीख कब नहीं दे सकती है। देखो ये बातें आपको समझ में आई, कब अगली तारीख देगी और कब मामले को रोक सकती है और मामले को पोस्टपोन कर सकती है, दोनों बातें समझ में आई। और ये परंतु वाली बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, और रिमांड वाली बात समझ में आ गई। यहां तक तो बात थी कि कोर्ट अगली तारीख कब दे सकती है। अब अगली बात ये बता दी कि कोर्ट अगली तारीख कब नहीं दे सकती है। अब वो चीज देख लेते हैं भाई, ठीक है। पहली चीज तो इन्होंने बता दी कि अगर किसी एक्यूज को, पहले तो इस एक्यूज को ही क्लियर करने दो यार। ये देखो रिमांड, ये खिचड़ी बना पड़ा है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। और ये क्लास अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर वेयर कर दिया करो, इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। और अगर कोई आपका पर्सनली कोई मैसेज है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। फॉलो वॉलो मत करना, मेरे को कोई उनकी जरूरत नहीं है, आप मैसेज कर लो, आपका डाउट जरूरी है, सीधी सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब कोर्ट अगली तारीख कब नहीं दे सकती, ये देखिए। अगर एक्यूज को सजा दे रही है कोर्ट, एक्यूज को सजा दे रही है, इसको सजा बता रही है तेरे को ये सजा मिलेगी, तो वो सजा इसको मिलेगी क्यों, उन कारणों को बताने के लिए कोर्ट अगली तारीख नहीं देगी। यानी कि मान के चलो 5 बज गए और अब इसको सजा भी दे दी, और अब इसको सिर्फ ये बताना है कि इसको अगली तारीख, सॉरी, इसको ये सजा क्यों दी है कोर्ट ने, यानी कि किन कारणों से कोर्ट को लगा कि ये मुजरिम है। ऐसा बताती है ना, पहले सिखा चुका हूं कि कोर्ट बताएगी कि अल्लाह आपको है ना 3 साल की लग गई है। क्यों लग गई है? क्योंकि आपके खिलाफ में कोर्ट को ये सबूत मिले, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस लल्ला को 3 साल के लिए जेल में भेज रही है। तो 3 साल की जो आपकी सजा है वो दिन रात करके आप काटोगे तो आपको 1.5 साल की भुगतनी पड़ेगी, ऐसे कोर्ट समझाती है, ठीक है। तो अब 5 बज गए, कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, तो इसके लिए कोर्ट अगली तारीख नहीं देगी, इसको तो सजा सुना की जाएगी और इसको रीजन भी बता की जाएगी। यानी कि अगर एक्यूज को जो सजा मिली है, अगर उसका कोई रीजन बताना है तो उस रीजन के लिए अगली तारीख नहीं दी जाएगी, उसी दिन नपेटा जाएगा। भले ही अगली जो मान के चलो 10 बजे सजा सुनाइए तो 11 बज गए, 11 बजे कोई और केस की ऐसी हियरिंग थी, उसको कोई रफा पहले इसको सुनाने दो, इसको निपटाने दो, इसके लिए अगली तारीख नहीं दी जाएगी, इसको निपटाया जाएगा। पहली चीज तो ये। इसी के अंदर एक बात और बता दी ABC करके इन्होंने, कि अगर वहीं पे ये पार्टी या ये पार्टी कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि साहब अगली तारीख दे दीजिए, पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है कि अगली तारीख दे दीजिए, तो ऐसे में कोर्ट अगली तारीख उनको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई तुमसे ज्यादा अर्जेंट, तुमसे ज्यादा बिजी तो कोर्ट है। अगर कोई पार्टी ऐसी रिक्वेस्ट कर रही है कि साहब अगली तारीख दे दीजिए, तो कोर्ट अगली तारीख नहीं देगा। लेकिन अगर वहीं पे जो पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, पार्टी जो रिक्वेस्ट कर रही है कि अगली तारीख के लिए, अगर वो रीजन बता देती है, यानी कि कोर्ट को भरोसा दिलवा देती है कि साहब अगली तारीख हम क्यों मांग रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने रीजन भी बता दिया और कोर्ट को भरोसा हो गया कि यार बात तो सही कह रहे हैं, अगली तारीख देनी पड़ेगी, तब ऐसे में अगली तारीख दे देगी कोर्ट। लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसे रिक्वेस्ट कर रही है तो रिक्वेस्ट पे कोर्ट क्या करेगी? अगली तारीख नहीं देगी। जैसे मान के चलो किसी पार्टी ने रिक्वेस्ट कर ली कि साहब 2 महीने के बाद की तारीख दे दीजिए, क्यों दे दीजिए भाई, क्यों दे दीजिए? कोर्ट फ्री थोड़ी बैठी है। तो ऐसे में आज आपका कोई एग्जामिनेशन, कोई विटनेस है, उसका करो, बुलाओ, क्वेश्चन वोश्चन पूछो, मैं अगली तारीख नहीं दूंगा,
लेकिन वहीं पे पार्टी ने कह दिया जी हमारा कोई विटनेस आने वाला था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हमारा जो विटनेस आने वाला था उसकी माँ की डेथ हो गई। ये जो स्कूलों में जो बहाने मारते थे ना, उसकी दादी मर गई, उसकी वो हो गया, उसको बुखार हो गया, ये हो गया, अब ये वाले बहाने आने स्टार्ट हो गए। तो ऐसे में फिर कोर्ट को भी लगा अरे यार बात तो सही कह रहा है, इन्होंने पिछली तारीख पे एक विटनेस का नाम लिखवाया था और उस भाई उसी के लिए तो हमने अगली तारीख दी थी कि अगली तारीख पे विटनेस आएगा तब उसका एग्जामिनेशन करेंगे, और अभी उसी विटनेस का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो भाई ऐसे में तो दिक्कत होगी। तो ऐसे में अगर इन्होंने इस कोई भी पार्टी ने अगर कोर्ट को भरोसा दिलवा दिया कि अगली तारीख क्यों चाहिए, कोर्ट को भरोसा हो गया, तब तो अगली तारीख कोर्ट दे देगी, अदरवाइज अगली तारीख नहीं देगी। पहले चीज समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात, अगर किसी पार्टी का प्लीडर बिजी है, एडवोकेट बिजी है, यानी कि जो एडवोकेट था, मान के चलो 10 बजे का तारीख था, किसी तारीख को 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना था, और उसी 10 बजे का उसका दूसरी कोर्ट में भी क्या चल रहा था, मामला चल रहा है उस एडवोकेट का। अब भाई एडवोकेट कोई होगा अच्छा, जैसा आपके जैसा कोई अच्छा एडवोकेट होगा, बीजी पे बीजी चल रहा है ना, और खुदा करे आप भी कल को एडवोकेट बने तो ऐसे बीजी पे बीजी रहो, आपके पास टाइम ही ना लगे, ठीक है। तो उसके पास 2 केस थे और दोनों केस का जो हियरिंग था वो सेम टाइम पे था, 10 बजे और 10 बजे। उसने चूज कर लिया ये वाली पार्टी ज्यादा पैसे दे रही थी, इन वाली पार्टी कम पैसा दे रही थी, समझे। तो उसने तो ये चूज किया भाई मैं तो यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे तो हियरिंग का ज्यादा पैसा मिल रहा है, वहां पे कम मिल रहा है, तो उसने एक को अवॉइड कर दिया। तो उस दिन उसका प्लीडर नहीं आया, तो ऐसे में वो क्या कहेंगे जी हमारा तो वकील साहब नहीं आया इसलिए हमको अगली तारीख दे दीजिए। तो ऐसे में कोर्ट नहीं मानेगी, नहीं भाई हम आपका प्लीडर नहीं आया, आपका एडवोकेट नहीं आया, आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। दूसरी पार्टी तो आई हुई है, दूसरी पार्टी का प्लीडर आया हुआ है, उनके विटनेस आए हुए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्लीडर आए या ना आए, कोर्ट की आज हियरिंग होगी तो होगी, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो कोर्ट ऐसे में नेक्स्ट तारीख ऐसे नहीं देगी, तो आज इस केस की सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में भी अगली तारीख नहीं दी जाएगी, अगर भले ही प्लीडर हाजिर ना हो, भाई हाजिर करो या फिर खुद लड़ो, ठीक है। तो पहली बात समझ में आई, ए वाली बात कि अगर कोई पार्टी अगली तारीख लेगी तो नहीं देगी, लेकिन रीजन बता देगी तो दे देगी। प्लीडर हाजिर नहीं है, कहीं और बिजी है, तब अगली तारीख नहीं देगी। तीसरी बात, अगर कोई विटनेस हाजिर है, यानी कि कोई विटनेस आ गया, लेकिन वहां पे ना पार्टी हाजिर है ना प्लीडर हाजिर है, ना ये आया ना इसका प्लीडर आया, लेकिन विटनेस आ गया, या फिर तीनों ही आ गए। पहली बात तो ओनली विटनेस आया, ना पार्टी आया ना प्लीडर आया। दूसरी बात, तीनों ही आ गए, पार्टी भी आ गई, प्लीडर भी आ गया और विटनेस भी आ गया, लेकिन ऐसे में वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं है। जो विटनेस है, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार नहीं है, तब ऐसे में कोर्ट का क्या खोट भाई, कोर्ट की क्या गलती। सारे लोग हाजिर हैं, अब तुम लोग कह दोगे कि आज हमारा मूड नहीं है एग्जामिनेशन करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, इसमें कोर्ट का क्या कसूर। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, एक बार तो पूछेगी क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, नहीं जी आज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। फिर जो विटनेस आया है उसके बयान ले लेगी कि बताइए आप अपने बयान दीजिए, और वो जो बयान देगा फिर उन चीज़ों को लिख लिया जाएगा, और जो मेन एविडेंस होंगे उसके अंदर उसको छूट दे दी जाएगी कि आपको आने की जरूरत नहीं है, और दूसरी पार्टी वाले को जो क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं उनको भी ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना तो कर लो, या और जिस दिन मेन एविडेंस हो गए इसको हम दोबारा नहीं बुलाएंगे, जिसने बयान दिए इन्हीं को माना जाएगा, और इन्हीं के तहत फिर आगे जो आप क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे इनके तहत होगा। सोच लेना, अब कहीं सोचोगे दोबारा फिर हम इसको बुलाएंगे, इसको दोबारा नहीं बुलाएंगे। तो ऐसे में फिर उनको ऑर्डर भी जारी कर देंगे कि इस विटनेस को दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, इसके हमने बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं, दोबारा अगर इन बयानों की जरूरत पड़ी तो इन बयानों को सच मान के फिर एविडेंस ले लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बात। तो ये कहता है जी, ये था आपका सेक्शन 309 कि कोर्ट अगली तारीख कब देगा और अगली तारीख कब नहीं देगा। 2 इलस्ट्रेशन भी इसके अंदर मैं बता देता हूँ। देखिए पहला ये कह दिया इसके अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर कि अगर एक्यूज के ऊपर शक है कि कांड इसी ने किया है, और शक करने के ग्राउंड्स भी है, विश्वास करने के कारण भी है कि हाँ कांड शायद इसी ने किया हो, तो ऐसे में कोर्ट इसको कहां पे भेज सकता है, रिमांड पे भेज सकता है। रिमांड पे कोर्ट इसको क्यों भेजेगा, इस विश्वास के लिए भेजेगा ताकि रिमांड पे जाने के बाद शायद 2-4 बातें और बता दे, कबूल कर ले, या फिर जब अच्छे लगेंगे ना तो फिर सारी बातें बता देगा, यानी कि और एविडेंस मिल जाएंगे। पहली बात तो कोर्ट को भरोसा है, ये यकीन है, शक है, पूरा पक्का शक है कि कांड इसी ने किया है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन भरोसा है, तो ऐसे में कोर्ट इसको रिमांड में भेज सकती है ताकि ठोस सबूत निकल आए, अंदर से अंदर वाली बातें निकल आए। दूसरी बात, अगर कोई पार्टी, ये पार्टी या फिर ये पार्टी अगली तारीख लेती है, जैसे बताया था ना यहाँ पे
ए पॉइंट के अंदर, कि अगर कोई पार्टी कहती है कि हमको अगली तारीख चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा विटनेस नहीं आ सकता, उसकी माँ मर गई, उसकी दादी मर गई, तो जो भी अगली तारीख लेगा तो अगली तारीख के जो खर्चे देगा वही देगा, है ना। अगली तारीख के खर्चे मतलब अगर अगली तारीख को कोई विटनेस को बुलाना है तो विटनेस के खर्चे भी वही देगा, ठीक है। तो जो भी अगली तारीख लेगा तो अगली तारीख के खर्चे उसी को देने पड़ेंगे। तो ये था आपका सीआरपी सेक्शन 309। कोर्ट के पास में पावर है कि वो पहली चीज तो यही करेगी कि मामले को जल्दी से जल्दी निपटाए बिना देरी किए, लेकिन अगर लगा कि भाई टाइम लग सकता है तो फिर वो अगली तारीख दे देगी। अगली तारीख क्यों दी है वो रीजन बता देगी, लेकिन अगर वहीं पे मामला रेप का है तो 60 दिन के अंदर अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर उसको निपटाया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि मामले को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, रोका जाना चाहिए, तो 309 के तहत में कोर्ट के पास में पावर है, मामले को कुछ टाइम के लिए रोक सकती है। और अगर लगे पोस्टपोन कर देते हैं, पोस्टपोन कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्यों किया है, वो चीज रीजन लिख के दे देगी। और वहीं पे अगर अक्यूज है तो उसको दोबारा रिमांड पे भेज दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए। लेकिन कोर्ट की कोशिश ये रहेगी कि जितने भी विटनेस आए हैं उन सब का उस दिन एग्जामिनेशन कर लिया जाए, अगली तारीख ना दी जाए। लेकिन अगर बिल्कुल ही अर्जेंट हुआ तो फिर कोर्ट उनको अगली तारीख दे देगी और वो चीज लिख भी देगी, ठीक है। और कोर्ट अगली तारीख कब नहीं दे सकती, अगर एक्यूज को रीजन बताना है कि आपको सजा क्यों दी है तो उसके लिए अगली तारीख नहीं देगी। अगर दोनों पार्टियों में से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तब अगली तारीख नहीं देगी। लेकिन अगर कोई ऐसा विश्वास दिला देते हैं कि अगली तारीख जरूरी है तब दे देगी। अगर वहीं पे कोई प्लीडर हाजिर नहीं है और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा प्लीडर हाजिर नहीं है, अगली तारीख दीजिए, तो अगली तारीख नहीं देगी। और अगर वहीं पे विटनेस आया हुआ है लेकिन दोनों पार्टियां यानी कि ना पार्टी आई है ना प्लीडर आया है, तब ऐसे में अगली तारीख नहीं देगी, उसका एग्जामिनेशन होगा ही होगा। या फिर अगर वो तीनों लोग हाजिर हैं और वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहते तब भी अगली तारीख नहीं देगी, उसके बयान लिख लेगी और उनको ऑर्डर दे देगी कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो आज कर लो, वरना फिर जिस दिन मेन एविडेंस होंगे उस दिन इन्हीं बयानों का एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। और अगर शक है कि उसके ऊपर तो उसको ऐसे रिमांड पे भेज दिया जाएगा ताकि 1-2 सबूत और बाहर निकल आए। और जो अगली तारीख लेगा उसको अगली तारीख के खर्चे उसी को देने पड़ेंगे। तो ये समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। 310, 11, 12, 13 एक साथ सीखते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।